दोस्तों, एक और रहस्यमय कहानी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए अपने आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी थोड़ी अलग है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको अपना बचपन याद है? बेशक हर कोई इसे याद रखता है। वो खुशी के दिन जब हम सर्कस देखने के लिए माता पिता के साथ बाहर जाते थे, हम अपनी जन्मदिन की पार्टियां मनाते थे। दोनों में हमेशा एक बात आम रही है, वह था एक जोकर। जोकर अक्सर हमें अपने मजाकिया इशारों और चुटकुलों से उसकी ओर आकर्षित करता है। लाल नाक, रंगीन बाल और पोशाक जोकर को और मज़ेदार बनाते हैं। क्या हो अगर वह जोकर एक बुरा सपना बन जाए, एक खून का प्यासा जो हमारी खुशियों का शिकार करने लगे। हाँ, यह सच है, एक जोकर है जो प्यारा दिखने से ज़्यादा खौफनाक है। वह कई बच्चों के लिए एक बुरा सपना है। आज हम एक ऐसे जोकर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत क्रूर और भयानक है। इस जोकर पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम पेनीवाइज है। इस भयानक जोकर के बारे में हम में से कुछ लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग इस उपन्यास और फिल्म के लेखक हैं। वास्तविक जीवन की कहानियाँ जो पेनीवाइज जोकर को चित्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्टीफन किंग के 1986 के हॉरर उपन्यास इट में एक भयानक जोकर है जो अन्य जोकरों की तरह मिलनसार और प्यार करने वाला लगता है। दूसरे शब्दों में वह बच्चों को खाता है। स्टीफन किंग को इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ सच्ची जीवन की वास्तविक कहानियां हैं। स्टीफन किंग ने 2013 के एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पेनीवाइज के लिए यह विचार तब आया जब उन्होंने खुद से पूछा कि बच्चों को दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा क्या डराता है, और उसने अचानक महसूस किया कि यह एक जोकर हो सकता है। स्टीफन किंग अपने उपन्यास के लिए एक ऐसा राक्षस चाहते थे जो एक बच्चे के लिए सबसे भयानक चीज़ हो, और उसने फैसला किया कि जोकर स्वाभाविक रूप से डरावनी है। उन्होंने रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स का रूप अपनी आंखों के सामने रखकर पेनीवाइज तैयार किया। स्टीफन किंग का 1986 का हॉरर उपन्यास इट 3 अलग अलग रूपांतरों से गुजरा है, जबकि इसके भयानक जोकर पेनीवाइज के डर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, जो सच्चे अपराधों से प्रेरित था। पेनीवाइज बचपन की भयावहता का प्रतीक बन गया जब उसने लगभग 1000 पन्नों की कहानी प्रकाशित की। हालांकि इसमें असामान्य, अलौकिक और यहाँ तक विज्ञान कथा के विभिन्न विषय शामिल हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में जिसने स्टीफन किंग को पेनीवाइज लिखने के लिए प्रेरित किया वह सबसे भयावह है। फिल्म इट में पेनीवाइज वास्तव में कैसा दिखता था? स्टीफन किंग के डरावनी उपन्यास इट में एक शैतान जोकर का उल्लेख किया गया है जिसका नाम पेनीवाइज है। उपन्यास में इट का असली नाम रॉबर्ट बॉब ग्रे है। पेनीवाइज चरित्र एक प्राचीन बुराई है जो लगभग हर 27 साल में डेरी और मेन टाउन के बच्चों का शिकार करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आकार बदलने, वास्तविकता में हेरफेर करने और वयस्कों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाने की क्षमता शामिल है। ब्रह्मांड में हुई एक घटना के दौरान पृथ्वी पर पेनीवाइज आया और उस भूमि के नीचे अपना घर बना लिया जिस पर डेरी टाउन का निर्माण किया है। उसने शुरू में स्वदेशी जनजातियों का शिकार किया। वह लाखों वर्षों तक सोया, फिर जब मनुष्य डेरी में दिखाई दिए तो 27 साल बाद उसकी नींद खुल गई। वह मानव भय पर भोजन करने के लिए 1 वर्ष तक जागता रहा। आमतौर पर वह उस चीज़ का आकार लेता है जिससे उसका शिकार सबसे ज़्यादा डरता है। इट इंसानों से इतनी नफरत करता है कि इट उनकी बुद्धिमत्ता को कम आंकता है। इट को अपने पीड़ितों के डर से शक्ति मिलती है। पेनीवाइज का बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हर पुस्तक की रेखा के केंद्र में है। दूसरे आयाम से आकार बदलने वाला जोकर बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी डराने के लिए काफ़ी है।
लेकिन वास्तविक जीवन का प्रभाव जिसने पेनीवाइज को बनाया वह और भी अधिक परेशान करने वाला है, जो भयानक पेनीवाइज में एक अनावश्यक गहराई जोड़ता है। वास्तविक जीवन के पात्र जिन्होंने पेनीवाइज को चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। जॉन वेन गसी मर्डर केस। जॉन वेन गसी एक कुख्यात सीरियल किलर और यौन अपराधी था। वो अक्सर एक जोकर के रूप में कपड़े पहनता था। उसने नियमित रूप से पोगो द क्लाउन या पैचेस द क्लाउन नाम से बच्चों के अस्पतालों में अपने जोकर पोशाक में प्रदर्शन किया। 21 दिसंबर 1978 को गैसी को 33 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया। उसे 13 मार्च 1980 को मौत की सजा सुनाई गई। 10 मई 1994 को उसे इंजेक्शन से जहर दिया गया था जिससे उसकी जेल में मौत हो गई। हालांकि इस बात पर कुछ बहस चल रही है कि क्या गसी ने पेनीवाइज के निर्माण को वास्तव में प्रभावित किया है। पेनीवाइज और गसी दोनों का जोकर कॉस्ट्यूम एक जैसा है, जो बच्चों को आकर्षित करता है। जब 1980 में गसी को उसकी निर्दयी हत्याओं का दोषी ठहराया गया, तो स्टीफन किंग इस कहानी से उनके पेनीवाइज चरित्र को चित्रित करने के लिए प्रेरित हुए। निस्संदेह गसी हत्याओं ने अमेरिकियों के दिलों में भारी मात्रा में भय पैदा कर दिया, और एक बार पेनीवाइज को पेश करने के बाद उन्होंने सफ़ेद रंग और लाल मुस्कान के पीछे एक छिपे हुए क्रूर हत्यारे से डरने की आवश्यकता को और कायम रखा। रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स का संदर्भ। जबकि गैसी ने पेनीवाइज जोकर की भयावहता की नींव रखी, रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स की उपस्थिति पेनीवाइज के लिए मॉडल थी। विभिन्न इंटरव्यू में स्टीफन किंग ने रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स को एक भरोसेमंद चरित्र के रूप में संदर्भित किया है, जिसे बच्चे जानते हैं और प्यार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स उपन्यास के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत थे, लेकिन उनके प्रतिष्ठित रूप ने उपन्यास में पेनीवाइज की उपस्थिति को प्रेरित किया। वर्ष 1980 में इसने लोगों के बीच एक डरावनी लहर पैदा की। 1980 के दशक के दौरान पूरे समाज में सार्वजनिक भय की एक नई लहर फैल गई। जैसे ही बच्चों की हत्या और अपहरण की महामारी विश्वास से परे बढ़ी, उसके बीच एक डरावनी खतरे की दहशत पैदा हो गई। गसी और अन्य बाल हत्यारों के खतरे के साथ दहशत गंभीरता से बढ़ गई। जब जोकर अपने चेहरे पर लाल रंग, इंद्रधनुष सूट और विग लगाते हैं, तो वे लगभग पहचानने योग्य नहीं होते हैं। इस तथ्य के कारण सभी जोकर तत्काल स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। इन अभिनेताओं के प्रदर्शन सहित कई बच्चों के जन्मदिन की पार्टियों के साथ गैसी जैसे जानलेवा स्ट्रेंजर्स का डर अमेरिकी समाज के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा बन गया। यह पेनीवाइज द जोकर की भीषण कहानी थी। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे।